मानसून जहाँ एक तरफ हरियाली लाता है, वहीं प्लांट्स में एडेनियम में पेस्ट के अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेसी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, आज आप वीडियो का टॉपिक जान ही गए होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडेनियम में लगने वाले पेस्ट और डिजीज़ के बारे में। दोस्तों, वैसे तो एडेनियम एक हार्डी प्लांट है। इसमें जल्दी कोई पेस्ट या डिजीज़ नहीं लगते हैं और एडेनियम अपने आप को दूसरे प्लांट्स की तरीके काफ़ी हद तक डिजीज़ और पेस्ट से बचा लेता है, खुद को हील कर लेता है। फिर भी एडेनियम में कुछ पेस्ट लगते हैं और कुछ के बारे में, जैसे रूट रॉट, ब्रांच रॉट, इन सब के बारे में आप जानते होंगे। कुछ और भी पेस्ट लगते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उनसे कैसे अपने प्लांट को बचाना है, कैसे क्योर करना है, इसके बारे में बात करेंगे। लार्वा या कैटरपिलर्स। नॉर्मली एडेनियम में लार्वा या कैटरपिलर का अटैक कम ही होता है। वैसे ये सीजनल होते हैं। जब कोई कीट, कोई पेस्ट हमारे प्लांट पे, फ्लावर्स में या सीड पॉट पे अंडे देता है, तो उन अंडों से इन लार्वा का जन्म होता है। इन्हें हम हाथों से मैनुअली हटा सकते या नीम ऑयल या किसी इंसेक्टिसाइड का यूज करके इन्हें हम हटा सकते हैं। आजकल आपने अपने प्लांट्स पर, अपने एडेनियम पर इन कीटों को खूब देख रहे होंगे। इन कीटों को स्टिंग बग कहते हैं। ये पेस्ट अपना फूड सीड पॉट से और फ्लावर बड से लेता है। इनसे ये अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड चूस लेता है, जिससे जो हमारा सीड पॉट है, जो नए सीड पॉट हैं, छोटे सीड पॉट हैं, वो इस तरीके से सूख कर गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इनका अटैक जब बड़े सीड पॉट पे होता है, जो मैच्योर होने वाले होते हैं, तो जहाँ पे ये अटैक करते हैं वहाँ पे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। सीड पॉट के अंदर सीड का नंबर कम हो जाता है, सीड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जब हम अपने सीड्स को सो करते हैं, जर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से वो सही से ग्रो नहीं करते, जर्मिनेट नहीं होते हैं। इन्हें हम हाथों से पकड़ के मैनुअली हटा सकते हैं या नीम ऑयल या किसी इंसेक्टिसाइड का यूज़ करके इन्हें हम अपने प्लांट से हटा सकते हैं। दोस्तों, कई बार आप अपने कुछ प्लांट्स पे कुछ इस तरीके से देखते होंगे। आपके जो एडेनियम है उसकी पत्तियों पे वाइट कलर का कुछ पाउडर जैसा, आटे जैसा दिखने लगता होगा। देखिए, कुछ इस तरीके से ये मेरा ओलिफोलियम का प्लांट है। और आप देखते होंगे कि लीव्स पे, इनके दोनों साइड पे आपको कुछ रेड डॉट्स दिखते होंगे। अब मैं इनको ज़रा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे कुछ डॉट्स इस पे मूव हो रहे होंगे। दोस्तों, ये रेड स्पाइडर माइट है और ये प्लांट की जो नई ग्रोथ होती है, लीव्स होती हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। धीरे धीरे प्लांट्स की सारी पत्तियाँ सूख के गिर जाएगी और जो नई ग्रोथ होती है वो भी ड्राई होके सूख के गिर जाएगा। दोस्तों, ये पेस्ट नॉर्मली मानसून में या मानसून के बाद ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर आपके पास एडेनियम, ओलिफोलियम, सुइचकम, बोहेमियन कुछ इस तरीके के प्लांट हैं, तो इनका अटैक सबसे पहले उन पे होता है। अगर आपके किसी प्लांट पे इनका अटैक दिखे, तो सबसे पहले आप अपने इस प्लांट को दूसरे एडेनियम से अलग कर दीजिए, नहीं तो ये धीरे धीरे सारे एडेनियम में फैल जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए मैं इस मिटीसाइड का यूज़ करता हूँ। जब हम किसी मिटीसाइड का यूज करेंगे तो हमें इस तरीके ऊपर ही नहीं, नीचे भी आप उल्टा करके इस तरीके लीफ के दोनों साइड पे अच्छे से स्प्रे कर दें। साथ में अपने दूसरे एडेनियम प्लांट्स को भी स्प्रे कर दें, ताकि अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी फैल रहे हों, तो ये आपके गार्डन से, सारे एडेनियम से पूरी तरीके से निकल जाएं, दूर हो जाएं। दोस्तों, आई थिंक आपने इनको अपने प्लांट पे कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। मेनली ये ठंड की शुरुआत में या ठंड के लास्ट में ही दिखाई पड़ते हैं। ये येलो कलर के होते हैं
और ये जो एडीनियम की न्यू ग्रोथ होती है, न्यू लीव्स होती हैं या फ्लावर बड्स पे दिखते हैं। आप जब इनको ध्यान से देखेंगे या जूम करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनका एक स्टिंग होता है जो लीव्स या फ्लावर बड्स के अंदर घुसा होता है, जिनसे ये सारा अपना फूड न्यूट्रिशन सक करते हैं, चूसते हैं। दोस्तों, इन पेस्ट को हम एफिड्स कहते हैं और ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। इनका जब अटैक होगा तो एडीनियम की जो न्यू ग्रोथ होती है वो ड्राई हो जाती है, ख़राब हो जाता है और वहाँ से हमारा प्लांट सूखने लगता है। जैसे ही हमारे प्लांट पे इनका अटैक दिखे, हम अपने प्लांट को दूसरे प्लांट से अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और इसके ऊपर हम किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। और हमें इंसेक्टिसाइड लीफ के दोनों साइड में अच्छे से स्प्रे करना है, क्योंकि ये लीफ के दोनों साइड रहते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। और साथ में हम प्रिकॉशन के तौर पे अपने सारे एडीनियम प्लांट्स पे इसका स्प्रे कर देंगे। दोस्तों, ये सारी बातें हुई पेस्ट के बारे में। अब हम एडीनियम में लगने वाले कुछ डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। आपने अपने एडीनियम में कुछ इस तरीके से ज़रूर देखा होगा और आपने ये मानसून में बारिश के टाइम पे या बारिश जब ख़त्म होती है तब आप ऐसा देखते होंगे। दोस्तों, होता क्या है कि जब हमारे एडीनियम में थोड़ा सा पानी रुकता है, उसके बाद जब हवा चलती है उस पर धूल मिट्टी आके जमा हो जाते हैं, तो वहाँ हमारा प्लांट धीरे धीरे फंगस ग्रो कर जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे प्लांट का जो टिप है उस साइड से प्लांट रॉट होना शुरू करता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि प्लांट भी अपने आप को हील करने की, बचाने की कोशिश करते हैं। तो एडीनियम देखिए थोड़ा सा ये रॉट हुआ और एडीनियम ने इसको ड्राई कर दिया। इसको हम किसी साफ नाइफ से या ब्लेड से भी कट कर देंगे और अगर आपको कुछ इस तरीके से ड्राई सा दिखे तो आप इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और यहाँ से ये ड्राई पार्ट टूट के अलग हो जाएगा और आप देखिए यहाँ पे प्लांट हमारा पूरी तरीके से हेल्दी है। अब हम बात करेंगे एडीनियम के एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जो आई थिंक आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार उस चीज़ को फेस किया होगा। और दोस्तों, ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिससे हमारा प्लांट चाहे जितना बड़ा हो, ये पूरे के पूरे प्लांट को ख़राब कर सकता है। ये इतना ख़तरनाक होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एडीनियम के रूट रॉट के बारे में। जैसा कि मैं पहले भी अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि एडीनियम को जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है, कोई भी पेस्ट एडीनियम को इतना खतरा या इतना नुकसान नहीं पहुँचा सकता जितना एडीनियम में ख़राब वाटरिंग या ओवर वाटरिंग से होता है। दोस्तों, हमारा जैसे आप देखिए मेरा इस प्लांट को, ये एक बड़ा सा प्लांट है। इसको मैं आज सोचा था कि बोनसाई बनाऊंगा, इसको कट करूंगा, लेकिन जब मैंने इसकी मिट्टी हटाई और इसको जब मैंने क्लोजली वॉच किया तो देखिए इसमें मैं क्या पाया। मेरा प्लांट इतना हरा भरा ऊपर से दिख रहा था, उसके बाद भी नीचे से आप देखिए कितने हद तक, कितनी दूर तक ये रूट रॉट हो चुका है। तो दोस्तों, इसीलिए मानसून में, बारिश में आप रेगुलर अपने एडीनियम को देखते रहिए और अगर आपको कोई प्लांट आपका ऐसा मिले जिसकी पत्तियां अचानक से ड्राई होना शुरू हो गई हैं, तो आप उसको तुरंत अपने अलग करिए और उसको अच्छे से चेक करिए, उसके कॉर्डर्स के दबा के देखिए। अगर आपको ज़रा सा डाउट हो तो अपने एडीनियम को अपरूट करिए और उसको अच्छे से चेक करिए। अगर रूट रॉट दिखे तो इस तरीके से उसको कट करके उसका रॉट पार्ट हटा दीजिए और उस पर फंजीसाइड का इस्तेमाल करके उसे आप शेड में रख दें और फिर अपने इस एडीनियम को हम बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो कोशिश ये करिए कि आप एक वेल ड्रेन मीडिया बनाइए जिसमें पानी ज़्यादा देर तक ना रुके। साथ ही साथ एडीनियम का साइज हो उससे आप 1 से 2 इंच चौड़ा ही पॉट लीजिए। उससे आपके एडीनियम के ख़राब होने का, मान लीजिए कभी बारिश होती है लगातार या आपने गलती से ओवर वाटरिंग कर दी, तो भी मीडिया अगर अच्छा है तो पानी बाहर निकल जाएगा और पॉट भी छोटा है तो आपके एडीनियम में ज़्यादा पानी रुकेगा नहीं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी।
अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या मेरे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पे डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, फेसबुक का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।